IBA Grads, Gateway to Your Desired Future. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अदनान कमर सिद्दीकी फ्रॉम IBA ग्रेड्स। आज मेरी वीडियो का जो उन्वान है, जो टॉपिक है, वो एक बहुत अहम चीज़ को एक्सप्लेन करना है। वो ये है कि MD-CAT की तैयारी कब की जाए। हर साल ये टॉपिक मुझे डिस्कस करना पड़ता है बच्चों के साथ, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट्स के साथ बैठता हूँ और उनकी क्वेरीज़ को लेके, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे क्लासरूम में हो, चाहे कहीं काउंसलिंग सेशंस हो, तो वहाँ पर तो ये सवाल ज़रूर आता है कि सर हम MD-CAT की तैयारी एग्ज़ाम से पहले करें, एग्ज़ाम से पहले कब करें, एग्ज़ाम के बाद करें, किस मंथ में करें, पैरेलल करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो इस सवाल को और इस तरह के बहुत सारे इससे रेलेवेंट सवालात का जवाब इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको आज मिलेगा। देखें, MD-CAT की तैयारी को आप पहले तो समझ लें कि MD-CAT में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। हमारे यहाँ जब MBBS और BDS कोई करने का इरादा रखता है तो उसको PMC का एक टेस्ट क्लियर करना होता है। ये लास्ट 2 ईयर से PMC ने पूरे पाकिस्तान में एक पॉलिसी अनाउंस्ड की है कि PMC का टेस्ट क्लियर किए बगैर कोई भी MBBS और BDS में, चाहे वो पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट कॉलेज या वो प्राइवेट सेक्टर यानी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहे तो वो नहीं ले सकता। तो पहला टेस्ट तो आपका हो गया PMC का टेस्ट कि ये आपने क्लियर करना है। अब इसके बाद 2 टेस्ट और हैं जो अलग से बच्चा प्रिपेयर करता है, AKU और NUMS। तो अगर आप इन तीनों टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो उन तीनों टेस्ट के लिए मैं आपको बेस्ट टाइम और बेस्ट प्लानिंग इस वक्त इंशाल्लाह इस वीडियो में बता रहा हूँ। अगर आप PMC का टेस्ट अच्छा करना चाहते हैं, उसकी तैयारी ऐसी करना चाहते हैं कि सिर्फ क्लियर ना हो बल्कि PMC के टेस्ट में इतने स्कोर आ जाए कि कराची में मौजूद डाउ मेडिकल कॉलेज, JSMU, KMDC और लियारी मेडिकल की लिमिटेड सीट पर मेरिट पर आपका एडमिशन हो जाए, तो उसके लिए आपको पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड और सिंध बोर्ड, इन 3 टेक्स्ट बोर्ड को कवर करना होगा। अब जैसे ही ये 3 बोर्ड्स के नाम बच्चे के सामने आते हैं, बच्चा कहता है सर मैंने तो कभी सिंध बोर्ड के अलावा, बल्कि इवन सिंध बोर्ड की भी बुक्स नहीं पढ़ी, मैं तो नोट्स पढ़े थे। और अब ये सिंध बोर्ड की बुक्स कहाँ से अब मैं पढ़ूंगा, टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए आप कह रहे हैं पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड, तो ये कैसे कवर होगा। तो ये चीज़ अगर स्टूडेंट के पास टाइम ना दिया जाए और उससे कहा जाए कि 2 महीने में कवर कर लो, तो ये कवर करने वाली बात रहती ही नहीं है। तो ये उन तमाम तलबा ने, उन तमाम स्टूडेंट्स ने ये बात बहुत गौर से अपने दिमाग में रखनी है और अपनी प्लानिंग में इसको रखना है कि अगर आपको PMC का टेस्ट अच्छे स्कोर के साथ पास करना है तो इन 3 कोर्स को आपको कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार करना होगा। अब ये एक वर्ड मैंने यूज़ किया, कॉम्प्रिहेंसिवली। उसका मतलब क्या हुआ कि आप तीनों बुक्स पूरी नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर आप गाइडलाइंस के साथ चलते हैं पंजाब बोर्ड की, फेडरल बोर्ड की और सिंध बोर्ड की, क्योंकि इसमें रिजेंबलेंस भी है, तो जो चीज़ें सिमिलर हैं वो आपने अलहदा कर दी और जो चीज़ें अलग हैं उसको आपने ज़्यादा टाइम दे दिया। तो इस तरह ये दोनों चीज़ें कवर हो गई। अब अगर हम इन तीनों बोर्ड्स में कॉमन चैप्टर्स की तादाद देख लें कि हमारे पास चैप्टर्स टोटल हैं कितने, तो ऑन एवरेज अगर आप देखें तो जो PMC का टेस्ट है इसके अंदर 5 सेक्शंस बनाए जाते हैं। एक सेक्शन होता है बायोलॉजी जिसके 68 MCQs होते हैं, एक सेक्शन होता है फिजिक्स जिसके 56 MCQs होते हैं, एक केमिस्ट्री जिसके 56 होते हैं, एक इंग्लिश जिसके 20 MCQs हैं, और फिर एक लास्ट ईयर यानी ये जो ईयर अभी 2021 गुजरा है, इसमें एक नया सेक्शन ऐड हुआ लॉजिकल रीजनिंग का जिसके 10 सवाल ऐड हुए। तो ये 5 सेक्शंस को कवर करने के लिए आपके पास जो ओवरऑल टॉपिक्स की तादाद है, यानी बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और IQ, मैं एक जनरल आइडिया आपको दे रहा हूँ, तो ये तमाम टॉपिक्स मिलाकर 60+ टॉपिक्स बनते हैं। तो अगर 60+ टॉपिक्स आप लेते हैं और उसको कवर करने की कोशिश करते हैं तो टीचर की गाइडलाइंस के साथ आप कम से कम आपको 60 क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है। कितनी क्लासेस? 60 क्लासेस आपको चाहिए, जिसके अंदर आप बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग कवर करते हैं। तो अगर ये 60 क्लासेस आप 2 महीने में लेना चाहें तो बिल्कुल कोई इदारा दे सकता है, हम भी कोशिश करते हैं क्रैश ग्रुप के अंदर के करा दें। लेकिन अगर 60 क्लासेस रेगुलर दी जाएं तो उसका आउटपुट हमें मिलता हुआ कम नज़र आता है। वो बच्चे का रिजल्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है, बच्चे को एफर्ट ज़्यादा पुट इन करनी होती है। तो यही कोर्स अगर स्टूडेंट अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट करते हैं
तो 60 क्लासेस और 6 महीने। तो अगर 10 क्लासेस आप हर दिन ले रहे हैं और 10 क्लासेस का काम आप कर रहे हैं हर दिन, तो इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर आप एक अच्छी तैयारी कर लेंगे। अब अक्टूबर नवंबर से 6 महीने आप लगा लें तो अप्रैल मार्च तक आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद आपको क्या मिलेगा? आपको एग्जाम ब्रेक मिलेगा। A2 के स्टूडेंट अपने एग्जाम देने के लिए मार्च अप्रैल में एग्जाम ब्रेक लेंगे। इसी तरह इंटर भी इस साल आपके पास मई जून में है, वो अपना एग्जाम ब्रेक लेंगे। जून के बाद आप वापस आएंगे और वापस जो कोर्स कर लिया है उसका रिवीजन, उसके प्रैक्टिस टेस्ट, उसके फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट, जितने फ्लेवर्स हैं टेस्ट के वो सारे आप करेंगे, ताकि किसी भी एरिया किसी भी जगह पर गैप महसूस ना हो, कोई चीज़ रह ना जाए। तो जब आप इतनी एक्सटेंसिव तैयारी के साथ एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं तो फिर वहाँ से एक अच्छा स्कोर ही लेकर आते हैं। अभी आपने कुछ दिनों पहले हमारी वीडियो देखी होगी हमारे रिजल्ट्स की, IB ग्रेड्स के रिजल्ट्स की, जिसमें हमने IB ग्रेड्स के रिजल्ट्स आपको शो किए। हमारे फेसबुक पर 150 प्लस स्कोरर्स के नाम आप देख रहे होंगे, कितनी अच्छी तादाद में उन बच्चों ने 150 प्लस कोर्स लिए। अगर मैं आपको उनकी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन बताऊं कि उन्होंने कब MD-CAT कोर्स की रजिस्ट्रेशन कराई और कब क्लासेस स्टार्ट की, तो वो मेजॉरिटी अक्टूबर, नवंबर और बहुत तो दिसंबर वाले स्टूडेंट्स हैं। कि वो स्टूडेंट्स हैं जिनको पूरा टाइम मिला, जिनको हर चीज़ करने का एक अच्छा खासा टाइम मिला। अगर कोई चीज़ मिस हो गई, कहीं कोई इमरजेंसी हो गई, कहीं आप बीमार हो गए, कोई क्लास मिस हो गई, तो उसको रिवीजन करने का आपको टाइम मिला। हर चीज़ के लिए आपके पास वक्त था। लेकिन वो लोग जो कि मार्च में स्टार्ट करेंगे या फिर एग्ज़ाम के बाद स्टार्ट करेंगे, तो उनके पास वक्त कोई नहीं होगा। डू एंड डाई की सिचुएशन होगी, किया तो ठीक, नहीं किया तो गए। तो ये एक्सपीरियंस आपके सामने मुझे हर साल रखना पड़ता है बच्चे, क्योंकि हर साल नए आते हैं। तो कोशिश होती है कि तमाम बच्चों के साथ ये बात उनकी वक्त निकलने से पहले शेयर हो जाए, ताकि वक्त निकल गया तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। जो उम्मीद आपने 3 साल 4 साल पहले से अपने जहन में बनाई है, 9th क्लास से हमारा बच्चा जो ये उम्मीद बना लेता है जब वो बायोलॉजी लेता है कि मैं प्री मेडिकल का स्टूडेंट हूँगा, मैं MBBS करूँगा, मैं BDS करूँगा, मैं डॉक्टर बनूँगा, तो उसके लिए ये बहुत अहम साल होता है। 12th ईयर जब आपका स्टार्ट होता है तो इसके अंदर आपको सेकेंड ईयर के साथ और A2 के साथ पैरेलल प्रिपरेशन करनी होती है। अगर आप पैरेलल प्रिपरेशन करने से थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं तो फिर इसका आपको नुकसान होता है। तो आप सबको ये एक एडवाइस है कि आपने इसको पैरेलल स्टार्ट करना है और अर्ली स्टार्ट करना है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।